हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एमएमआई में आगे बढ़ते हुए हम पहले चैप्टर का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। इसमें हम मापनिकी यानी कि मेट्रोलॉजी और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर क्यों आवश्यकता पड़ी हमें मापनिकी की या इंस्ट्रूमेंट्स की, और क्या क्या इसके क्षेत्र हैं आज के युग में। तो हम जानते हैं कि आज के मार्केट में जो हमारा उत्पाद है वो क्वालिटी से अप्रूव होना चाहिए, यानी कि क्वालिटी वाला होना चाहिए। अगर वो प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है तो हमारी इमेज जो है वो डाउन हो जाएगी और उससे हमारी जो उत्पादकता है वो लॉस हो जाएगी। तो इस प्रकार हमें जब भी उत्पादन करना है तो उत्पादन प्रक्रियाओं के अंतर्गत समय समय पर उत्पाद का निरीक्षण करना बहुत आवश्यक है, जिसके लिए हमें मापन यंत्रों और विभिन्न प्रकार के मापन विधियों का ज्ञान होना चाहिए, जिसका अध्ययन हम इस बुक में करेंगे। तो पहला है इसमें मापनिकी क्या होता है। मापनिकी का शाब्दिक अर्थ माप विज्ञान है, परंतु इंजीनियरिंग क्षेत्र में इसका रूप अत्यंत व्यापक है और सिर्फ एक लाइन में डेफिनेशन तो हो सकती है, बट इसको चरितार्थ नहीं किया जा सकता इस डेफिनेशन से। अतः मापनिकी जो है वो इंजीनियरिंग का वह विषय है जिसके अंतर्गत मापन यंत्रों, मापन विधियों तथा मानक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। मापन यंत्रों हम आगे पढ़ेंगे, मापन विधियां भी हम आगे ही पढ़ेंगे, और मापन इकाइयां कौन कौन सी हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो मापनिकी का कार्य क्षेत्र क्या हो सकता है। आज के युग में इसका कार्य क्षेत्र बहुत ही व्यापक है और संक्षिप्त रूप में हम ये कह सकते हैं कि इसको निम्न वर्गों में बांटा गया है। पहला है निरीक्षण, दूसरा उत्पादन प्रक्रम का नियंत्रण, तीसरा है प्रचालों का मापन, चौथा है मशीन औजारों का संरेखन, और लास्ट है मापन यंत्रों का अंशांकन व अनुरक्षण। तो पहला निरीक्षण, जैसा कि सभी लोग जानते हैं निरीक्षण क्या होता है। निरीक्षण आप लोग आईईएस में भी पढ़ रहे होंगे। निरीक्षण क्या होता है। निरीक्षण का मतलब होता है बेसिकली जो हमारा उत्पाद बन रहा है वो उत्पाद हमारे एज पर ड्राइंग है कि नहीं, एज पर रिक्वायरमेंट बन रहा है कि नहीं, उस चीज़ के लिए हम जो काम करते हैं उसको कहा जाता है निरीक्षण। और जब हमारा मास प्रोडक्शन होता है तो वहाँ यह संभव नहीं है कि हम प्रत्येक उत्पाद को चेक कर सकें या निरीक्षण कर सकें। तो इस प्रकार हमें उस केस में विशेष युक्तियाँ जैसे गेज है, तुलनित्र आदि का प्रयोग करना पड़ता है। इससे हमारा जो है वो समय की बचत होती है और उत्पाद की जो उत्पादकता है वो बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं डायरेक्टली उसकी कॉस्ट भी कम हो जाती है। फिर है दूसरा उत्पादन प्रक्रम का नियंत्रण। इसके द्वारा मापनिकी के द्वारा क्या है, बेसिकली उत्पादन प्रक्रम का नियंत्रण भी किया जाता है। जैसे कि हमारा अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि हम उसको लास्ट में जा कर के ही चेक करेंगे। जहाँ
प्रोडक्ट बन रहा है वो कई स्टेप से बन के जाता है। अगर हम स्टेप वाइज चेक नहीं करेंगे तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। अब मान लीजिए वो पहले ही स्टेप पे गलत था और हम उसके बावजूद भी हम उस पर काम किए जा रहे थे, तो ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी है। इसलिए क्या है कि हम प्रोडक्ट को स्टेप वाइज चेक करते हैं और इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा प्रोडक्शन है उसको नियंत्रित कर सकते हैं। इसके लिए हम विभिन्न प्रकार के नियंत्रण चार्ट बनाते हैं। नेक्स्ट है प्राचालों का मापन, यानी कि पैरामीटर्स का मेजरमेंट। तो किसी अवयव के विभिन्न प्राचालों जैसे सतह, बनावट, समांतरता, टेपर, चूड़ी, कोण, लंबाई, चौड़ाई, बहुत प्रकार के पैरामीटर्स हैं। वो अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग होते हैं, तो उनका जो है मापन इसके अंतर्गत किया जाता है। फिर है मशीन औजारों का संरेखण। मशीन औजारों की यथार्थता जो होती है वो उसके अवयवों के संरेखण पर निर्भर करती है। यदि मशीन का संरेखण सही नहीं है तो उसका परिचालन भी प्रॉब्लम करता है, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट भी गड़बड़ हो सकता है। इसलिए मशीनों के परिचालन और संस्थापन भी समय समय पर उनके अवयवों की संरेखण परीक्षण की भी आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत मशीन बेड, टेपर, छिद्र, स्पिंडल आदि के संरेखण की जांच की जाती है। लास्ट है मापन यंत्रों का अंशांकन व अनुरक्षण। अंशांकन के अंतर्गत मापन यंत्रों की यथार्थता जांचने के लिए यथार्थ मापन प्रणाली द्वारा निरीक्षण किया जाता है, जबकि अनुरक्षण के अंतर्गत मापन यंत्रों की यथार्थता अधिक समय तक बनाए रखने के लिए उसका रखरखाव किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है मापनिकी के उद्देश्य। अभियांत्रिकी में मापनिकी के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला है न्यूनतम लागत पर उत्पाद की अधिकतम गुणवत्ता यथार्थता प्राप्त करना। दूसरा है कार्य विशेष के लिए उपयुक्त मापन यंत्रों का चयन करना। थर्ड है मापन की विभिन्न विधियों का मानकीकरण करना। नेक्स्ट है मापन यंत्रों द्वारा मापन के लिए सही प्रक्रम को निर्धारित करना तथा उसकी दक्षता ज्ञात करना। नेक्स्ट है निरीक्षण हेतु नए गेजों तथा निरीक्षण फिक्चरों का अभिकल्पन करना। नेक्स्ट है मापन यंत्रों की यथार्थता बनाए रखने के लिए समय समय पर उनका अंशांकन करना। नेक्स्ट है सांख्यिकी गुण नियंत्रण की विधियों की सहायता से अस्वीकृत उत्पादों की संख्या में कमी करना, जिससे कि हमारा मरम्मत कॉस्ट कम हो। निरीक्षण के समय आने वाली मापन संबंधी समस्याओं का अध्ययन करना तथा उनका उचित समाधान करना। और लास्ट है मापन की अत्यंत आधुनिक तकनीकों का विकास करना। अब है मेजरमेंट, यानी कि मापन क्या होता है। अभियांत्रिकी में किसी अवयव या उत्पाद के विभिन्न प्राचालों के माप लेने की प्रक्रिया मापन कहलाती है। मापन क्रिया के अंतर्गत हम किसी अज्ञात राशि की तुलना पूर्व निर्धारित मानक से करते हैं और फिर उसको ज्ञात करते हैं। अब है बहुत इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, मापन की विधियां तथा श्रेणियां। तो हम ये जानेंगे कि मापन की कितनी विधियां हैं। तो इसमें पहला विधि है प्रत्यक्ष विधि। नाम से ही लग रहा है प्रत्यक्ष विधि, यानी कि इसमें क्या होगा, यह मापन की सबसे सरल विधि है। इस विधि में अवयव की माप सीधे मापन यंत्र द्वारा बिना गणना के प्राप्त की जाती है। इस विधि में हम स्केल, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर आदि प्रयुक्त करते हैं। यह विधि बहुत यथार्थ नहीं है क्योंकि मानवीय भूल होने की संभावना होती है। फिर है अप्रत्यक्ष विधि। इस विधि में अवयव की माप अप्रत्यक्ष रूप से गणनात्मक आधार पर की जाती है, जैसे साइन बार द्वारा कोण मापन, माइक्रोमीटर,
तार विधि द्वारा स्क्रू पिच का मापन आदि। फिर है संपर्क विधि। इस विधि में मापन यंत्र के सेंसर या मापन बिंदु अवयव के सीधे संपर्क में रहकर मापन किया जाता है, जैसे माइक्रोमीटर, डायल गेज, वर्नियर कैलिपर आदि। फिर है संपर्क रहित विधि। इस विधि में मापन यंत्र के सेंसर अथवा मापन बिंदु अवयव के संपर्क में बिना आए मापन करते हैं, जैसे प्रकाशीय यंत्र, प्रक्षेप तुलनित्र आदि। और लास्ट है तुलनात्मक विधि। इस विधि में अज्ञात माप की गणना ज्ञात माप से तुलना द्वारा की जाती है। इसके लिए कंपैरेटर्स प्रयुक्त किए जाते हैं। अब है माप क्रिया में संवेदनाओं का रूपांतरण आवश्यकता अनुसार एक या अधिक बार किया जाता है, और इस आधार पर इसको मापन को निम्न श्रेणी में बांटा गया है। पहला है प्रथम श्रेणी मापन। प्रथम श्रेणी मापन क्या होता है? इसमें मापों को लेते समय माप की संवेदनाओं में कोई रूपांतर एक बार होता है। इसमें प्रेक्षणकर्ता माप की संवेदनाओं को अपनी नाड़ियों के माध्यम से ग्रहण करता है तथा माप में हुए परिवर्तन को सीधे देख लेता है। किसी मानक पैमाने से अज्ञात लंबाई की तुलना द्वारा लंबाई का मापन करना, रंगों की तुलना द्वारा अज्ञात तापमान का अनुमान लगाना, घड़ी के घंटे की आवाज़ के आधार पर समय निर्धारित करना आदि प्रथम श्रेणी के मापन में आते हैं। फिर है द्वितीय श्रेणी मापन। इस मापन में माप की संवेदनाओं का रूपांतरण मात्र 2 बार होता है। इसके अंतर्गत यदि प्राचाल का मापन सीधे संभव नहीं होने पर उसका रूपांतर लंबाई में कर दिया जाता है, जिसे अंशांकित पैमाने पर पढ़ लिया जाता है। इसका उदाहरण है ताप और दाब का मापन। इसमें बेसिकली क्या होता है? दाब मापन में दाब मापने के लिए दाब मापी का प्रयोग किया जाता है, और यह दाब मापी दाब में परिवर्तन होने पर गेज की लंबाई में परिवर्तन होता है, जिसे गेज के सूचक की गति से व्यक्त किया जाता है तथा डायल पर बने पैमाने पर पढ़ लिया जाता है। जैसा कि इसका एक लाइन डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम दे रखा है। इसमें क्या है? 2 बार रूपांतर हो रहा है। पहला तब कि जब वस्तु जिसका दाब मापना है तो प्रथम संवेदन उसका क्या है? दाबांतर है। फिर हमारा उसका प्रथम रूपांतर हो गया, उसके वजह से एक दाब गेज हमने माप लिया। और दाब गेज डायरेक्ट प्रेक्षण नहीं देता है, वो भी द्वितीय संवेदन सूचक की लंबाई में परिवर्तित कर देता है उसको, और इस प्रकार प्रेक्षण को माप ज्ञात हो जाता है। नेक्स्ट है तृतीय श्रेणी मापन। तृतीय श्रेणी मापन में माप की संवेदनाओं का रूपांतर 3 बार किया जाता है। इसका उदाहरण है विद्युत टैकोमीटर, पाइरोमीटर, प्रोनी बेक आदि। विद्युत टैकोमीटर जो मैं पढ़ा चुका हूँ, आप जानते हैं, ये शाफ्ट की गति मापने में होता है इसका कार्य। तो इसमें होता क्या है? बेसिकली घूर्णन शाफ्ट का प्रथम संवेदन घूर्णी गति को चेंज किया जाता है प्रथम रूपांतर टैकोमीटर द्वारा। फिर टैकोमीटर क्या करता है? उसको वोल्टेज में चेंज कर देता है। तो यहाँ यह द्वितीय संवेदन वोल्टेज को फिर चेंज किया जाता है लंबाई में अंतर के वोल्टमीटर द्वारा, और इस प्रकार हमारा 3 बार रूपांतरण होके प्रेक्षण को उसका माप मालूम चल जाता है। तो ये था हमारा विभिन्न प्रकार के मापन की श्रेणियाँ। नेक्स्ट हेडिंग में